आईटीबीपी किचन सर्विस क्या क्वालिफिकेशन है? देखिए क्वालिफिकेशन क्या है और उस पर हम जाते हैं नोटिफिकेशन क्या कहता है। अब एक प्रश्न आप लोगों का है कि एनएसक्यूएफ मेरा लास्ट डेट के बाद का है तो वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। अभी एनएसक्यूएफ के बारे में आईटीबीपी की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया कि एनएसक्यूएफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो लास्ट में होगा। अब लास्ट में होगा उससे वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट पहले से ही अपना कोर्स करके तैयारी कर रखी थी। और क्या हुआ कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके बाद एनएसक्यूएफ वाले कैंडिडेट्स और ज्यादा आ गए मार्केट में, यानी कंपटीशन बढ़ गया। पहले ये माना जा रहा था कि कंपटीशन कम रहेगा और बिल्कुल सही बात थी वो, कंपटीशन कम ही रहता। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बीएसएफ में भी ऐसा हुआ था। तो आपने यदि कोर्स किया है बाद में किया है, यानी कि बाद में कौन सा, अब योग्यता कहां से काउंट होगी? तो आप जाइए नोटिफिकेशन में और वहां देखिए एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन कि नोटिफिकेशन का पैरा 4 जो है उसमें आप देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कहती है कि एज कितनी होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन। तो एज यहां पर है कि 18 से 25 साल। क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। दूसरी है एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब कट ऑफ डेट फॉर एज तो नोटिफिकेशन में लिखा है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स इसको लेकर कुछ हमारे साथी जो है वो हमारे ऊपर भी नाराज हो रहे थे, कुछ मैसेज भी किए उन्होंने, कुछ धमकी वाले मैसेज भी किए थे कि आप बोलिए इसमें वीडियो में कि बाद में, कि जिन्होंने बाद में किया है वो भी स्वीकार हो जाएगा। देखिए हमने कहीं नहीं बोला वीडियो में और ना हम बोल रहे हैं कि जिन्होंने इस डेट के बाद में किया है वो स्वीकार हो जाएगा। स्वीकार होगा या नहीं होगा ये तो आईटीबीपी ने डिसाइड करना है। अब जिनका पहले से सर्टिफिकेट बना हुआ है उनके पक्ष में क्या पॉइंट है वो भी बता देते हैं आपको, और जिन्होंने बाद में किया है उनके पक्ष में क्या पॉइंट है वो भी बता देते हैं। कि इसमें लिखा हुआ है कि पैरा 4 का सब पैरा बी में आप जाते हैं, कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट दैट इज 1 अक्टूबर 2024। यहाँ योग्यता के बारे में नहीं लिखा कुछ। योग्यता कौन सी? अब योग्यता जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यताएं आपकी जो हैं उसकी डेट क्या होगी। अब यहाँ पर किसी का 10वीं का मार्कशीट जो है वो 1 अक्टूबर के बाद जारी हुआ है, तो 10वीं का मार्कशीट 1 अक्टूबर के बाद जारी हुआ है तो फॉर्म कैसे अप्लाई हुआ? और एनएसक्यूएफ 1 अक्टूबर के बाद जारी हुआ है तो कोर्स यानी कब किया उन्होंने? तो देखिए जिनका पहले का है उनको तो यहाँ पर डरने की 1% भी जरूरत नहीं है। जिनका बाद का है उनके पक्ष में ये नोटिफिकेशन है कि यहाँ कहीं भी शैक्षणिक योग्यता की बात नहीं की गई है। अब यदि किसी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस आधार पर बाहर किया जाता है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सॉरी कोर्स सर्टिफिकेट जो है आपका वो 1 अक्टूबर 2024 के बाद जारी हुआ है, तो आपके नोटिफिकेशन में कहाँ ये बात है कि कोर्स एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट भी 1 अक्टूबर 2024 से पहले का होना चाहिए? कहीं नहीं है ये बात। कुछ हमारे साथियों ने कहा था, कुछ थ्रेटनिंग मैसेजेस किए थे उन्होंने कि हाई कोर्ट होगा और उसमें जवाब दे देना आप। हम किस लिए हाई कोर्ट में जवाब दे देंगे? हाई कोर्ट में आईटीबीपी जवाब देगी, आईटीबीपी ने डिसाइड करना है। तो जिनका पहले का है उनको कोई डरने की बात नहीं है, जिनका बाद का है उन पर देखिए क्या कार्रवाई होगी, क्या डिसीजन होगा वो आईटीबीपी की तरफ से होगा। अब यहाँ परेशानी एक ये भी है कि लास्ट मोमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो कैंडिडेट्स जिनका कोर्स पहले का है वो मेरिट में ही नहीं आ पाए तो क्या होगा? वो फिर किस आधार पर फाइट करेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों पर न जाकर हम अभी सिर्फ एक बात पे जाएं कि इस सब वाद विवाद को देखकर हमें क्या सीखना चाहिए। इस सब को देखकर हमें यह सीखना चाहिए कि आगे आने वाली भर्तियां जो है हमारी बीएसएफ है, सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन भर्ती है, और दूसरी फोर्सेस में भी देखिए आपको एक बात बता दें कि 2021 में ही ये नोटिफिकेशन आ गया था। गजट नोटिफिकेशन साइट पर आप देख सकते हैं, सीआरपीएफ की साइट पर अवेलेबल है, आईटीबीपी पर भी आपको मिल जाएगा शायद, कि ट्रेड्समैन के लिए एनएसक्यूएफ लागू किया जाएगा, जिसमें लागू किया गया सबसे पहले किसमें? किचन सर्विस।
तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो अभी भी जिनके पास में कोर्स किया नहीं है उन्होंने, यानी कि ये योग्यता नहीं है और वो भर्ती होना चाहते हैं किचन सर्विस में, तो उनको ये कहना चाहूंगा कि वो जितना जल्द से जल्द हो सके अपना कोर्स कीजिए। आप भर्ती का इंतजार मत कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ इस वजह से उनका इशू डेट जो है वो 1 अक्टूबर 2024 के बाद का हो गया आईटीबीपी में, कि वो इंतजार कर रहे थे कि कब भर्ती आ जाएगी। और जो कोर्स करवाने वाले संस्थान हैं वो भी ऐसा नहीं है कि देखिए आप एकदम से ही उनके पास जाते हैं कि मुझे कोर्स करना है, तो उनका भी एक कोर्स करिकुलम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम लगता है और उस टाइम से पहले वो आपको सर्टिफिकेट जारी किस आधार पर कर देंगे। तो ये सब बातों को देखिए ध्यान में रखते हुए हमारे वो कैंडिडेट्स जो अभी किचन सर्विस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं और यूनिफॉर्म पहनने का सपना देखते हैं, तो उनको ये कहना चाहूंगा कि वो जितना जल्द से जल्द हो सके वो कोर्स कर लें। आईटीबीपी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने देखिए अपनी कानूनी लड़ाई भी उन्होंने शुरू कर दी है, जैसा कि हमें जानकारी मिला था, लेकिन उसके आधार पर निर्णय जो भी होगा वो माननीय न्यायाधीश महोदय ने करना है और उसकी पालना जो है वो आईटीबीपी की तरफ से की जाएगी। अब आईटीबीपी अपनी बात कहेगी और जो कैंडिडेट्स जो ये कह रहे हैं कि योग्यता पहले की होनी चाहिए या डॉक्यूमेंट जो है वो अभी पीएसटी के टाइम पर वेरीफाई होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट पीएसटी के टाइम पर वेरीफाई करने के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जो है उसका शुद्धि पत्र साइट पर जारी करना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा उसको। बिना उसको सार्वजनिक किए ये काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और जो हमारे साथी थोड़ा सा नाराज हो रहे थे हमारे ऊपर, कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे थे, तो उनको ये कहना चाहूंगा कि कानूनी कार्रवाई आप एप्रोप्रिएट फोरम में करेंगे तो वहां से देखिए आपको फायदा होगा। इधर उधर की उलझुल बातें करने से कोई समाधान नहीं होगा। जय हिंद।